जब तक जीना तब तक सीखना, चिंतन नहीं चिंता करो। उठो जागो और तब तक मत रुको जब तक कि तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। हर एक मनुष्य के अंदर एक भाव होना चाहिए। जिंदगी में कभी किसी का काम से डरना नहीं चाहिए, उसका सामना करना चाहिए। जी हाँ, मैं आज उस आदर्श के बारे में बताना चाहता हूँ जिनका जन्म 1863 में कोलकाता में हुआ था और पूरी दुनिया उन्हें स्वामी विवेकानंद के नाम से जानती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा, वही स्वामी विवेकानंद जिनका वर्ल्ड फेमस स्पीच, शिकागो का स्पीच वर्ल्ड फेमस हुआ था। शिकागो के स्पीच से पूरी दुनिया ने इस बात को समझा कि बिलीव इन योर सेल्फ। आदमी को अपने आप पर विश्वास करना चाहिए। यदि आपको अपने आप पे विश्वास नहीं है तो आपको किसी और पे कभी भी विश्वास नहीं हो सकता। पूरी दुनिया ने शिकागो स्पीच के बाद से ये भी जाना कि सच सच होता है। आप भ्रम कर सकते हो कि आम के पेड़ से लीची गिर सकता है, आप भ्रम कर सकते हो सिर्फ, लेकिन सच ये है कि आम के पेड़ से कभी भी लीची नहीं गिरेगा। सच सच होता है। हर एक मनुष्य के अंदर एक भाव होनी चाहिए। यदि आपके अंदर भाव नहीं है तो समझो कि आपके पास कुछ नहीं है। इस पर मैं एक स्वामी विवेकानंद जी की एक सच्ची स्टोरी आपसे शेयर करता हूँ। स्वामी विवेकानंद को एक दरबार में बुलाया गया। राजा बैठा हुआ था। उसने बताया कि स्वामी जी, आपसे एक क्वेश्चन मुझे करना है। तो स्वामी जी बोले कि बताइए, क्या क्वेश्चन करना है आपसे। तो स्वामी जी, आपसे मुझे ये पूछना है कि आप मूर्तियों की पूजा क्यों करते हो। आप भगवान की पूजा क्यों करते हो। क्या आपने उसको देखा है। क्या आपको उससे बात हुई है। क्या उसके बॉडी को आपने देखा है। तो फिर आप मिट्टी या पीतल या किसी चीज़ के मूर्ति की पूजा आप क्यों करते हो। स्वामी जी मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं इसका जवाब दूंगा, लेकिन उससे पहले आप मुझे एक जवाब दीजिए कि आप जहाँ पे वो बैठा हुआ था, जहाँ पे उसका सिंहासन था, उसके पीछे एक फ़ोटो लगा हुआ था और फोटो में क्या था, वो राजा जो था उनके पिताजी की फ़ोटो लगी हुई थी। तो उन्होंने पूछा कि आप उस फोटो को वहाँ पे क्यों लगा के रखे हो। तो राजा ने बोला कि ये मेरे पिताजी हैं, वो मर गए हैं तो इसलिए हम उनका फ़ोटो लगाए, वो मेरे आदर्श हैं। बोला आप उस फोटो को हटाइए। राजा ने अपने सिक्योरिटी को बोला कि जाइए उस फोटो को निकालिए। निकाल के लाया। बोला, स्वामी जी ने बोला फिर अब एक काम और कीजिए, आप उस फोटो पे थूकिए। राजा ने बोला कि स्वामी जी आप ऐसा क्यों बात कर रहे हैं, आप क्यों ऐसा बोल रहे हैं कि उस मूर्ति पे मुझे थूकना है। तो स्वामी जी ने मत बोला कि क्यों, उसके तो पैर नहीं है, हाथ नहीं है, वो डेथ कर गए हैं, अभी आपसे मिलने भी नहीं आते, फिर आपने क्यों उसको वहाँ पे लगा के रखा हुआ है। राजा ने बोला कि वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरे आदर्श हैं। तो स्वामी जी ने बोला कि आपके वो आदर्श हैं, आपका उनसे भाव जुड़ा हुआ है, इसीलिए आपको उन उसी फोटो में वो सारा चीज़ दिखता है। और यही वजह है कि मैं यदि मूर्ति की पूजा करता हूँ तो मुझे उस मूर्ति में अपना भगवान दिखता है, मेरी भाव है उससे, इसीलिए मैं उस मूर्ति की पूजा करता हूँ। इससे रिलेटेड बहुत सारी स्टोरी है जो काफ़ी कम समय है जो मैं आपको नहीं सुना सकता। एक समय की बात है कि स्वामी जी के आश्रम में, आपको पता होगा शायद कि स्वामी जी के आश्रम में जब वो वर्ल्ड फेमस हो गए तो बहुत से लोग उनसे मिलने जाते थे। तो कोई एक आदमी गया कि बहुत दिन से परेशान था, बोला कि ऐसा ऐसा बात है, हमारे पास जो भी बिजनेस करता हूँ नहीं होता है, मेरी नौकरी छूट गई, ये दिक्कत है वो दिक्कत, मतलब फुल वो निगेटिव मूड में था। तो आदमी जब मिला स्वामी जी से तो स्वामी जी ने अपने सेवक को बोला कि एक काम करो, अपना जो कुत्ता है ना, पालतू कुत्ता, उसको इसको दो, बोलो इसको घुमा के लाए। आदमी भी कंफ्यूज हो गया कि आखिर क्यों ऐसा बोल रहा है कि भाई
अपने कुत्ते को, मैं इसके पास अपना प्रॉब्लम लेकर आया हूँ, ये बोल रहा है कि जो मेरा कुत्ता घुमा के ला। वो आदमी गया 10-15 मिनट के बाद फिर कुत्ते को घुमा के लाया, तो कुत्ता जो है पूरा हाँफ रहा था और आदमी जो है पूरा साइलेंट था। तो स्वामी जी ने बोला कि ये कुत्ता क्यों हाँफ रहा है? तो बोला कि सर ये इसीलिए हाँफ रहा है क्योंकि ये जब भी मैं लेके इसको जा रहा था ना, कभी लेफ्ट जा रहा था, कभी राइट जा रहा था, कभी कभी आगे भाग जा रहा था, कभी किसी चाय की दुकान पे जाता था, देखता था दो कुत्ते तो उधर भाग जा रहे थे, कभी बैठ जाता था। अच्छा तो ये बात है, तो आप क्यों नहीं ऐसा कर? क्योंकि सर मैं तो बस कुत्ते को ले जा रहा था। बोला कि यही से आपको सीखने की ज़रूरत है कि आदमी जब डाइवर्ट हो जाता है, आप सबसे पहले अपना फोकस टारगेट कीजिए कि व्हाट यू वांट एक्चुअली। यदि आप अपने फोकस पे काम करेंगे तो कभी 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 भी आप इस कुत्ते की तरह कभी लेफ्ट कभी राइट, कभी बैठेंगे नहीं, कभी इधर भी नहीं जाएंगे। और यदि आप इधर उधर जाएंगे तो आप हाँफ जाएंगे, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, आपके अंदर निगेटिविटी हो जाओगी, आप हाँफने लगेंगे और आप अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाएंगे। यहाँ से भी हमें एक सीख मिलती है कि ज़िंदगी में आपको फोकस करना है अपने टारगेट पे, उससे डाइवर्ट नहीं करना है। लेकिन आजकल के युवा जो हैं वो मोबाइल में इतने ज़्यादा बिजी हैं कि अगर वो मोबाइल देख रहे हैं तो उनको दिखता नहीं है कि क्या चल रहा है लेफ्ट, क्या चल रहा है राइट। रोड पे भी जा रहे हैं तो मोबाइल में पूरे बिजी हैं, ट्रैफिक आया, गाड़ी आया, शूट कर दिया। आजकल के युवाओं को मोबाइल से ही फुर्सत नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा कि सारे युवा जो हैं इसी टाइप के हैं, बट हाँ कुछ युवाओं के चलते इन सारे युवाओं पे भी क्वेश्चन मार्क आ रहा है, क्योंकि जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज हो रहा है। जितनी भी टेक्नोलॉजी है उसका मिसयूज युवा ही कर रहे हैं, उससे सीखने की चीज़ होती है, मोबाइल से सिर्फ और सिर्फ मिसयूज कर रहे हैं। इस टाइप की बहुत सारी टेक्नोलॉजी है जो कि युवा जो हैं उससे उसका एडवांटेज जो है नहीं ले पा रही है। स्वामी विवेकानंद ने पूरी दुनिया में भारत को जगत गुरु के नाम से फेमस करवाया। उन्होंने पूरी दुनिया में भारत को एक अलग पहचान दी। पूरी दुनिया भारत के युवाओं को स्वामी विवेकानंद ने, भारत के जनरेशन, उस जब स्वामी विवेकानंद जब थे उस समय भारत के युवाओं को के लिए काम किया सिर्फ। और यही वजह है कि आज आज इतने दिनों के बाद भी भारत राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में 12 जनवरी को सेलिब्रेट कर रहा है। मैं तो इतना ही बोलूँगा दोस्तों कि अगर भारत की भविष्य बदलनी है तो हर एक युवाओं को स्वामी विवेकानंद बनना पड़ रहेगा। भारत युवाओं का देश है, एनर्जी फुल भरी हुई है, एनर्जी की कमी नहीं है, बट सारी एनर्जी जो है ना वो सारी निगेटिव चीज़ों में चली जाती है। मैं ये दावे के साथ बता सकता हूँ कि आपकी सारी एनर्जी यदि पॉजिटिव वे में फोकस करके हो तो टारगेट अचीव होने में कोई कसर नहीं रहेगी। एक बात आप समझ लो जिंदगी में कि दुनिया सबसे हर एक चीज़ों को पहले मजाक उड़ाती है। आप कुछ भी करेंगे तो आपके दोस्त, आपके भाई, आपके रिलेटिव उसका मजाक उड़ाएगा। 2% ऐसे हैं ना, यदि आप कुछ भी स्टार्टअप करते हो तो 2% ऐसे हैं जो बोलेंगे नहीं बहुत अच्छा काम किया। जब मजाक उड़ाया तो उसके बाद पूरी दुनिया उसका विरोध करेगी। मजाक तक ही नहीं छोड़ेगा आपको, मजाक करने के बाद वो आपका विरोध करेगी। पहला आपका मजाक उड़ाया पूरा दुनिया वालों ने, आप उसको एक्सेप्ट कर लिए कि मजाक उड़ाने दो, मेरा टारगेट एकदम फिक्स है। दूसरा विरोध भी किया, फिर भी आप डटे हुए हो। यदि आप मजाक भी में भी डट गए और विरोध में भी डट गए तो मैं आपको ये दावा दिलाता हूं कि वही दुनिया आपके वर्क को एक्सेप्ट करेगी। पहले दुनिया आपकी मजाक उड़ाएगी, आप जो भी करेंगे उसका मजाक उड़ाएगा, फिर दुनिया आपका विरोध करेगी, करवाएगी,
और जब आप दोनों फेज क्रॉस किए, फिर वही दुनिया आपके चीज़ों को स्वीकार करेगी। ये जिंदगी का ट्रूथ है, ये जिंदगी का सच है। इसलिए आप जो लक्ष्य फिक्स किए हो, आप उस पे आगे बढ़ो। सोचो मत कि क्या होगा। आप जब कोई भी टारगेट लेते हो तो उस पे काम आप स्टार्ट करते हो, भले ही आप सिंगल हो, डजेंट मैटर। वही एक आदमी आप काम स्टार्ट करो, कुछ सही रास्ते में काम करना दोस्तों, और विद इन अ मंथ, विद इन अ कपल ऑफ मंथ, विद इन अ ईयर, आपके साथ अच्छे लोगों की टीम जुड़ते चली जाएगी। इससे एक चीज मैं और आपको बोलना पड़ूंगा कि तूफानों से आंख मिलाओ। गौर से सुनिएगा मेरे दोस्तों। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पे वार करो। नावों की चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। इससे बहुत कुछ सीखने को मुझे मिलती है, आपको भी मिलेगी, कि किसी के भरोसे जिंदगी में मत रहो। आप अपने आप को ऐसा इम्प्रूव कर लो, अपने आप को ऐसा बना लो कि आपको किसी की जरूरत नहीं पड़े। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जैन 1863 कोलकाता में हुई थी। वो आज भी हम युवाओं के बीच जिंदा है। अगर स्वामी विवेकानंद की 2% बातें आज के युवा इम्प्लीमेंट कर ले, तो समझो फिर उसका हाथ कोई नहीं मिला पाएगा। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी ने दुनिया को एक और चीज सिखाया कि आदमी के अंदर अगर कुछ करने की इच्छा है, इफ वो अगर वो कुछ करना चाहता है, और वो बिना डरे, बिना सोचे, बिना समझे उसको स्टार्ट कर दे, उस पर काम करे, उस पर पॉजिटिव वे में काम करे, लोगों की चिंता छोड़ के काम करे, तो आप सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। इन सारी बातों के साथ ही मैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है। और थैंक यू सो मच माय ऑल द फ्रेंड जिन्होंने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है, और मेरे न्यू फ्रेंड जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। मैं इसी तरह अपने टॉपिक, अपने वीडियो को टाइम टू टाइम आपसे शेयर करता रहूँगा। जो सारी खामियां होगी मुझे आप कमेंट्स करना, मैं अपने आप को इम्प्रूव करके आपके सामने लाऊंगा, और इसी तरह की बातें आपको मैं बताते रहूँगा। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। थैंक यू सो मच एंड विशिंग यू अ हैप्पी इंडियन यूथ डे।